हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IPST नेटवर्किंग एकेडमी। आज हमारे साथ साक्षी और निशी हैं, जिनका हम लोग इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। दोनों लोग वर्किंग में हैं, इस समय करेंटली काम कर रहे हैं। दोनों लोग आज वर्क फ्रॉम होम की वजह से ये दोनों लोग आई थिंक यहाँ पे हैं, अदरवाइज इंटरव्यू कर पाना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, तो वन बाय वन दोनों लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम साक्षी से बात करते हैं कि IPST नेटवर्किंग एकेडमी के बारे में और अपना जो सिलेक्शन हुआ है जिस कंपनी में उसके बारे में बताएंगे और इनका प्रोफाइल क्या है। और बेसिकली जो साक्षी हैं ये बीटेक कंप्लीटेड है, कंप्यूटर साइंस से बीटेक इन्होंने कंप्लीट किया था। उसके बाद इन्होंने कुछ दिन तक SCL में भी जॉब की, 2 मंथ एटलीस्ट। बट उसके बाद एक रियलाइज हुआ कि कोर टेक्नोलॉजी सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप इंडस्ट्री को फाइंड आउट मत करो। मतलब आप ये मत ढूंढने जाओ कि मुझे किस इंडस्ट्री में जॉब अप्लाई करनी। अगर आप चाहते हो कि आपको इंडस्ट्रीज कॉल करें, मतलब इंडस्ट्रीज कॉल करें कि भाई मेरी कंपनी में ये अपॉर्चुनिटी है, कोई दूसरी इंडस्ट्री कहती है वो मेरी कंपनी में अपॉर्चुनिटी है, आपको इस लेवल पे आना पड़ेगा। तो इस लेवल पे आने के लिए फिर ऑब्वियस सी बात है, इन लोगों ने कोर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग की कि मुझे इंडस्ट्री में एक कोर प्रोफाइल पे जॉब करना है, एक सिक्योरिटी प्रोफाइल पे जॉब करना है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं साक्षी से। सो हेलो एवरीवन, जैसे कि सर ने बताया मैंने अपना बीटेक 2020 में किया था, बीटेक CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैंने HCL में 2 मंथ्स के लिए जॉब भी करी। फिर वहाँ पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास जो कोर टेक्निकल स्किल्स है वो लैगिंग है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी अच्छी चीज़ उतने कम टाइम में नहीं पा सकती थी। उसके बाद मैं IPST नेटवर्क एकेडमी के मुझे बारे में पता चला। मैं अपने आप को एनरोल मैंने वहाँ पे कर लिया। इवेंचुअली मैंने अपना 1 ईयर एंड हाफ ईयर एक्सपीरियंस करा IPST नेटवर्किंग एकेडमी में, और जहाँ मैंने कोर्स एकदम स्टार्टिंग से, मतलब समझ लीजिए मैं नेटवर्किंग के बारे में कुछ नहीं जानती थी, जैसे कि आप सब लोग नहीं जानते हो, मैं भी कुछ नहीं जानती थी। बट मैंने ग्रेजुअली इनिशियली अपना टाइम इन्वेस्ट करके CCNA, CCNP, राउटिंग एंड स्विचिंग एंड CCNP सिक्योरिटी, अभी मैं CCNP सिक्योरिटी स्टिल मैं पढ़ाई कर रही हूँ उसके लिए। मैंने वो कोर एकदम बेसिक से स्टार्ट किया। ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं था। अगर आप बेसिक से इंटरप्ट करूंगा, इसके बारे में, नेटवर्क के बारे में पहले तुम्हें क्या इसका कोई आइडिया था कि नेटवर्क होता क्या, इस फील्ड में कैसे स्टार्ट करते, स्कोप्स क्या क्या, इस तरह की कोई आइडिया था? बिल्कुल नहीं, मुझे नेटवर्क के बारे में कुछ नहीं पता था। आप सब लोग पता है जैसे कि बीटेक में एक कोर्स होता है, एक सब्जेक्ट होता है नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क्स के नाम का, और कुछ नहीं। वो आपको पास करना होता है मेमोराइज करके, दैट्स इट। आप पेपर दे लोगे, फिर आपको कुछ नहीं पता। बेसिकली काफ़ी बच्चों को यही नहीं पता। उनको लगता है कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करने के बाद उनके पास एक ही फील्ड है, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपिंग। पर आप सबको पता है जैसे कि आप सब लोग कोडिंग में, कई बच्चे एक्सपर्ट नहीं होते। मैं कोडिंग पर्सन नहीं हूँ, आई एम नॉट अ कोडिंग पर्सन। तो मुझे ये रियलाइज अपने 3rd ईयर में ही हो गया था कि मैं कोडिंग नहीं कर सकती। मुझे अपना सेकेंड करियर ऑप्शन ढूंढना था इस फील्ड में, क्योंकि मैंने बीटेक करा है तो उसका कुछ यूटिलाइजेशन तो हो। मुझे नेटवर्किंग के बारे में पता चला। सर का सेमिनार हुआ था हमारे कॉलेज में, उससे मुझे अपने नेटवर्किंग फील्ड के बारे में पता चला। फिर मैंने सर से बात करी तो उन्होंने मुझे बेसिक समझाया कि इसका स्कोप क्या है, इसका आगे आप कैसे अपनी पढ़ाई को प्लान कर सकते हो और अपना करियर एक कोर टेक्निकल फील्ड में बना सकते हो। मैंने CCNA, जैसे कि मैंने बताया, कोर्स बेसिक से स्टार्ट करके सब चीज़ों को पढ़ा, और फाइनली आज मैं 1.5 ईयर के बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ IOPEX बेंगलोर में, एंड आई गॉट सेलेक्टेड ओवर देयर एज अ सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर। एंड currently I'm just learning the next generation firewalls, which is Palo Alto. This is my journey, this is how my journey was, and still I'm progressive to it. मैं अभी भी पढ़ रही हूँ। मेरी आप सबसे यही है कि अगर आपको अपनी प्लानिंग करनी है, अपने करियर को अच्छे से प्लान करना है, टू डू कंसीडर दिस। आप नेटवर्किंग फील्ड में अगर अपने आप को बढ़ाना चाहते हो तो आपको IPST नेटवर्किंग एकेडमी को एक डाउट और है, लोगों के मन में एक डाउट है, क्योंकि तुमने इंटरव्यू दिया जी, ठीक है, इंटरव्यू देने के बाद एक ऑफर नहीं, तुम्हारे पास एटलीस्ट 2 या 3 ऑफर लेटर, बिल्कुल ठीक है, अभी भी इंटरव्यू स्टॉप कर दिया तुमने। अदरवाइज आई थिंक अगर अभी भी आप इंटरव्यू देने की वो कैपेबिलिटी रखते हो तो आई थिंक 2-4 ऑफर लेटर भी मिल सकते हैं, ठीक है जी। देखिए, जैसे आपने सर बताया कि मुझे 3-4 ऑफर्स हैं ऑलरेडी। तो इससे क्या हुआ, अगर आपने बेसिक, देखिए यहाँ पे कोर टेक्निकल स्किल सब लैक कर रहे हो, अगर आप उसमें स्ट्रांग होंगे तो आपके पास ऑफर्स खुद होंगे। फिर आप चूज करोगे कि आपको किस कंपनी में जाना है। जैसे कि यहाँ ये होता है कि आपको एक कंपनी मिल गई, आपको लगता है बहुत बड़ा कुछ हो गया, नहीं, या आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा बेटर है, आपको जो अच्छा पैकेज आपको ऑफर करेगी। जैसे मेरे पास 3 ऑफर्स थे, अलग अलग ऑफर लेटर्स थे, और दोनों सबके पैकेज अलग थे। मैंने डिसाइड किया कि मेरे लिए क्या अच्छा है और कौन सा पैकेज है। देखिए, आपको वैरायटी मिल गई यहाँ पे, आप फिक्स नहीं हो, अपने आपको बाउंड नहीं रखा है, आप फ्री हो, आपने खुद डिसीजन करेंगे। मतलब ये नहीं हो रहा कि आप फाइनली कंपनी के लिए जाके CV अप्लाई कर रहे हो,
फिर उसके बाद आपके पास ऑफर, आप वेट कर रहे हो, नहीं आप चूज कर रहे हो कंपनी। ये सिचुएशन क्रिएट कब हुई? जब आप स्किल्ड हो और आपने बहुत सारी चीजें डिटेल से सीखी हुई है, मतलब आप किसी टेक्नोलॉजी पे एक्सपर्ट लेवल तक सीख रहे हो चीजों को, तभी आपके पास ये ऑफर्स क्रिएट हो पाएंगे। कोई बार होता क्या, लोगों को डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो एक सीवी बना लेते हैं, उनको लगता है इसके बाद मैं इसको 10 जगह अप्लाई करूंगा, ये देख के जाऊंगा तो लोग मुझे ऑफर कर देंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं। उसमें आपकी ग्रोथ भी उतनी अच्छे से नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपको कोई ले भी लेगा तो फिर उसका ग्रोथ अच्छा नहीं है। नेचुरली अगर कोई ले भी लेता है कि ठीक है आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो स्टार्टिंग जॉब दे देगा, लेकिन उसके लिए आप एक्सपेक्ट करोगे कि आफ्टर 4 to 5 ईयर मैं एक बड़े पैकेज पे जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो अगर आप वो 4 to 5 ईयर्स में अचीव करोगे तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप अपने फ्यूचर को प्लान करके 1.5 ईयर अगर आप यहाँ दोगे तो आप बेटर एक पोजीशन पे होगे, रादर देन आप जो 4 या 5 ईयर्स के बाद आप स्ट्रगल कर रहे होगे। सो द स्ट्रगल पार्ट इज काइंड ऑफ रिड्यूस्ड बाय डूइंग दिस ऑफ माइन, एज फॉर मी। So it has really helped me in shaping my future career. So thank you IPST, thank you sir. ठीक है, ओके, थैंक यू। अब निशी से बात करते हैं। Hello everyone, my name is Nishi Srivastava and I am a BTech CSE graduate. But then too, I'm not sure enough to say that I was a coding person. Literally, I'm very thankful to Mukesh sir, one of the IT head of IPST Networking Academy, that he had introduced a workshop seminar in my college, and he had basically given me the future scope of just streaming my career in networking domain. It is just because of him only I'm able to decide that after my BTech I want to stream up in which domain. And literally after my college I just met with him and we discussed our further future plan regarding routing, switching or CCA or NT courses, and I have just enrolled myself in this academy, and I am very lucky that I just got to meet him, because he has given me such a motivation of doing what in my future. And basically this IPST Networking Academy, I can say it is a technical point of providing basic technical knowledge regarding any skill that is very mandatory or useful in company nowadays, because skill is one of the things that is needed in company, not your prior knowledge of college life. So I am thankful, and basically if anyone is just like want to shape their future in want to get enrolled in bigger MNCs, like to work on basic skills, so they can get enrolled in IPST, as it is such a helpful and very technical background providing knowledge related to all skills. So thank you sir, and thank you the IPST. And one thing for sure, like to end up this topic, अगर आप यहाँ पे अपने आप को फ्यूचर प्लान करते हो, करियर प्लान करते हो, तो मेरी तरफ से गारंटी थम्स अप है, बिग थम्स अप, you will get a job for sure. You will get a job for sure. Thank you. ठीक है, देखिए जॉब का कोई इशू है नहीं। एक्चुअल में कई बार लोग मेरे को क्वेश्चन करते हैं कि सर मुझे जॉब लगे कि नहीं, जॉब गारंटी है कि नहीं। तो देखो, मैं गारंटी का मतलब क्या होता है इस बात को समझो। हम आपको स्किल्ड बनाते हैं, और जब आप कोर स्किल्ड हो जाते हो तो गारंटी का मतलब ये है कि आपके पास 3 से 4 ऑफर लेटर होते हैं, उसमें आप चूज करते हो, ये गारंटी है। तो अक्सर लोग ये बोलते हैं ना, कई बार मेरे पास फोन आते हैं कि सर जॉब गारंटी क्या है, मतलब गारंटी वर्ड क्या है। तो उनको हम बताते हैं कि हम कोई डिग्री कोर्स नहीं करा रहे हैं। आप बात को समझो, आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो, मतलब ये लोग सारे लोग ग्रेजुएट थे, ग्रेजुएट होने के बाद हमारे पास पढ़ रहे हैं। इट मींस जो मेरे पास स्किल्स सीख रहे हैं, ये स्किल्स इंडस्ट्री में रनिंग में है, इंडस्ट्री के अंदर लोग इन स्किल्स पे ही काम कर रहे हैं। तो हमने आपके साथ अगर 1.5 ईयर स्पेंड किया तो वो कोर सिक्योरिटी ट्रेनिंग पे स्पेंड किया। हमने कोई सब्जेक्ट ट्रेनिंग नहीं पढ़ी, ऐसी ट्रेनिंग नहीं पढ़ी जिसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या लाइक दैट और भी जो सब्जेक्ट्स हो उनको नहीं पढ़ा। हमने फोकस किया कि जो सिस्को की ट्रेनिंग है, एक्चुअल में हम लोगों ने सिस्को की ट्रेनिंग की, तो उस सिस्को की ट्रेनिंग पे एक्सपर्ट लेवल तक जाने के लिए फोकस किया। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, इतना आसान नहीं है चीजों को समझना। हमें आपको इनिशियली मतलब बेस बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई नेटवर्किंग बैकग्राउंड नहीं था। इनिशियली अगर एक चीज मैं दोनों लोगों से पूछूं कि अगर मैं इनिशियली आपको बहुत ज्यादा टाइम या इनिशियली बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं करता, तो शायद नेटवर्किंग फील्ड के अंदर हम स्टार्ट नहीं करते। Yes, it is like for sure, because we don't know even the end of networking, and we were like it is like somewhat related to coding, and it would be like going very tough, but he had explained so much things very you can say very smooth and very easy, that we became like that, we come here and just तो फाइनली ऐसा है कि जॉब गारंटी का मतलब ये नहीं होता। गारंटी का मतलब ये होता है कि फाइनली आप कोर स्किल्ड हो जाइए, आप अपना एक सीवी इस तरीके से क्रिएट करिए जिसपे आपको इंडस्ट्रीज को उन स्किल्स पे रिक्वायरमेंट है। और जब इंडस्ट्रीज को रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियस ही बात है इंडस्ट्रीज आपको कॉल करती हैं, और उसके साथ साथ हाँ, आपको जॉब कैसे चूज करनी है,
कंपनी कौन सी बेटर है, किस कंपनी में आपको रुकना है, मतलब कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी हो सकती है, ये हम आपको सपोर्ट करेंगे। इनिशियली ये लोग 2 से 3 कंपनीज में सेलेक्टेड थे, हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारा जो प्रोफाइल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो फाइनली ये सेलेक्ट किया गया था कि जो प्रोफाइल सिक्योरिटी का है वो प्रोफाइल ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोफाइल में अगर हम 2 साल 3 साल काम करते हैं। अच्छा, एक चीज लास्ट क्वेश्चन जो हमने अल्तमस से भी पूछा था कि अपने को आफ्टर 4 ईयर काफी टाइम हो गया, आफ्टर 4 ईयर आप अपने आप को किस सैलरी पे देखते हो, मतलब जो ऐसा कुछ चल रहा है आप अपने आप को मेंटेन करके चलते हो, तो 4 ईयर के बाद एक माइंड में का वैसा कुछ आज एक्सपीरियंस हो गया ना आपको पता चल गया इस फील्ड के बारे में। इनिशियली मैं फर्स्ट डे पूछता तो शायद लगता है कि सर 20,000 बहुत है, ठीक है, लेकिन अभी ये पता चल गया कि 5.5 लाख भी बहुत नहीं है जी। ये क्लियर है, ये तो कॉन्फिडेंट हो रहा है कि 5.5 कोई बहुत नहीं है, ये बिल्कुल माइंड के अंदर डन है। तो अपने को 4 साल बाद कहाँ देखते हो आफ्टर 4 ईयर एक्सपीरियंस? अगर मैं बात करूँ जिस तरीके का इसका स्कोप है, जिस तरीके का आजकल करंट सिनेरियो में है इसका स्कोप, सो मैं अगर 4 इयर्स के बाद अपने आप को देखूँ तो मिनिमम आई गेस आई वुड सी माई सेल्फ एट द पैकेज ऑफ 20 to 22 lakhs। मिनिमम 22 lakhs, मतलब ये दोनों ऐसा मान के चलते हैं कि अगर मैं पैकेज का 4 साल बाद देखूँ तो 22 लाख के पैकेज पे हम होंगे। ठीक, देखिए ये सारी चीजें पॉसिबल हो रही केवल स्किल की वजह से। मतलब आपने 2 काम, एक काम जो किया है वो सबसे ज्यादा इनिशियली अच्छा था, क्या आपने वो काम नहीं रखा कि हम इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं, हमने अपने आप को स्किल्ड कर लिया, कोर टेक्नोलॉजी पे एक्सपीरियंस कर लिया, मतलब फाइनली हम एक ऐसे प्रोडक्ट हो गए कि मार्केट में 50 कंपनियों को हमारी रिक्वायरमेंट है, राइट, ऐसा बोल सकते हैं ना, 50 कंपनियों को रिक्वायरमेंट है, हम चूज करेंगे कि कौन सी वाली कंपनी बेटर है हमारी। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने फाइनली बोल दी, अब लास्ट में लोग कुछ बोलना चाहे तो ठीक है। मैं बिल्कुल आपको ये इंसिस्ट करूंगी, अगर आप बिल्कुल कंप्लीट ब्लैंक आउट है कि आप कहाँ अपना करियर प्लान करें, कैसे प्लान करें, तो डू कंसल्ट सर, बिकॉज ही विल हेल्प यू इन एवरी स्टेज इन प्लानिंग यू इन शेपिंग योर करियर। अगर आप बीटेक कर चुके हो, आप लॉस्ट हो कि हम क्या करें, कैसे जॉब पाएं, क्या चीज़ें नेसेसरी हैं, और आपको अपना आईटी फील्ड में अपना करियर ग्रोथ करना है, तो आप सर से पूछिए, सर आपको बेसिक से बताएंगे कि आप कैसे अपना फ्यूचर प्लान करें, जो आपको ही हेल्प करेगा आने वाले फोर्थकमिंग ईयर्स में। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Okay, thank you so much. Thanks for watching this video. Thank you.